हाँ मुझे बाहर जाने का रास्ता बता दे तो मैं तेरी इधर से कल मेरा बर्थडे है और अमित यहाँ नहीं है, ही इज़ इन गोवा। तो केक भेजा है, देखते हैं कैसा है, क्योंकि मेरे से वेट नहीं होगा कल तक। तो मैं एक बार देख लेती हूँ। और ये पूरा यहाँ से दबा हुआ है, तो आई थिंक केक गया है पूरा। मैं ओपन करती हूँ एंड यस। तो वर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ माय बर्थडे, स्पॉइल्ड केक। ऐसा केक आया टूटा फूटा सारा कुछ, कुछ नाम नहीं है। और ये ब्राउन शुगर रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, मतलब पहले तो यहाँ पे 1580 इज़ जो सबसे टॉप पे था। उसका केक हालांकि बहुत अच्छा है, ब्राउन शुगर का भी अच्छा है। उसका वेलवेट, रेड वेलवेट मुझे काफ़ी पसंद है, तो ऑब्वियसली अमित ने इसलिए ऑर्डर किया यहाँ से। कि इतनी बुरी हालत में रिसीवर जब ओपन किया तो भाई साहब 4 चांद लगे हुए थे उसमें, बहुत अच्छे तरीके से। और एक्चुअली 4 चांद लगे हुए हैं। तो मैं अभी पहुंच चुकी हूँ ब्राउन शुगर बेकरी, क्योंकि हमारी बात हो गई थी स्विगी से और यहाँ से ब्राउन शुगर से, दोनों से। तो स्विगी वालों ने तो क्या है कि 50% रीइम्बर्स कर दिया, मतलब जैसे कि 1200 का था तो 600 रुपये उन्होंने वापस कर दिए। और बेकरी वालों ने कहा कि आप आ जाइए, आपको ऊपर की लेयरिंग फिर से करके दे देंगे और आपका सब कुछ ठीक करके दे देंगे, केक आपको एक बार के लिए अच्छा हो जाएगा। तो फिर मैं हाथों हाथ ही चली गई थी, क्योंकि फिर 8 बजे स्टाफ निकल जाता। तो ये है बेकरी, अभी न्यू ही स्टार्ट हुई है। तो एक बार के लिए तो जो स्टाफ था सामने, उन्होंने तो बोल दिया कि नहीं हमारी कोई गलती नहीं है, स्विगी वालों की है, तो आप उनसे कांटेक्ट करिए। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे मैनेजर से बात हो रखी है, उनको बुलाइए आप। तो फिर वो आए, ही इज़ अ नाइस पर्सन, उन्होंने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया और केक को वापस से ठीक करके दे दिया। हालांकि उतना अच्छा नहीं था, इतना सुंदर नहीं था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया उसका जो कि ऊपर का आउटलुक था। हाँ टेस्ट वगैरह तो ऑब्वियसली सेम ही था, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन जो बाहर से दिख रहा था तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने कहा भाई दिखा दो एक बार खोल के। तो ऐसा था ऊपर, मतलब कुछ भी कर लिया था उन्होंने, लास्ट में तो पत्ता काट लिया था कुल मिला के। और फिर मैं आ गई थी एक जनरल स्टोर में, वहाँ से मैंने कुछ कल सोचा था कि पिज़्ज़ा एंड पास्ता बनाएंगे, तो उसके लिए कुछ सामान ले लिया था। तो लाइक चीज़ और पास्ता और जो भी सीजनिंग वगैरह थी तो वो मैंने उठा ली थी। मैंने कहा कल दिन में ये कुछ कर लेंगे हम बच्चे मिल के। मामा के बच्चे भी जस्ट पास ही रहते हैं, उनका घर बन रहा है, तो वो लोग भी आ जाते हैं, उनको भी बुला देंगे। लेकिन वही है प्लान जो मैं सोचती हूँ वो खैर कभी होता नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और बनी क्या थी, दाल बाटी। हेलो गाइस, राम राम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज है मेरा बर्थडे। और देखिए ये इतने सुंदर से फ्लावर्स है जो मुझे भेजे हैं ऑब्वियसली अमित ने। गोवा है उनकी आज की फ़्लाइट है, वैसे तो कल की थी, लेकिन पता नहीं वो किसी रीज़न से डिले हो गई। और तो शुरू में थोड़ा सा मतलब केक वाला सीन हो गया, जो कि अब आप वीडियो में आपने देखा ही है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, क्योंकि शुरुआत ऐसी हुई है, तो आई होप कि दिन अच्छा जाए, कुछ ऐसा वैसा ना हो पूरे दिन। एंड एडवांस में थैंक यू, क्योंकि जब भी ब्लॉग आएगा ऑब्वियसली आप सब लोग मुझे विश तो करोगे ही। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म विशेस। एंड देखते हैं आज क्या करते हैं, क्योंकि अमित भी नहीं है, पापा भी नहीं है, पापा भी बाहर गए हुए हैं, तो हम बच्चे हैं और मम्मी हैं। मेरा गला खराब हो रहा है एक्चुअली, सुबह सुबह है ना। ये फिर हमने जो अमित ने केक सेंड किया था वो हमने कट कर लिया था सुबह सुबह ही। और ये मुझे फ़ोन मिला था गिफ्ट में, और इसके साथ ईयरबड्स मिले थे। दोनों वन प्लस के हैं, इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो फिर हमने केक कट कर लिया था और फिर हमारे आगे का कुछ प्लान था, क्योंकि मेरी वैसे कल से बात चल रही थी, मतलब एक दिन पहले से। तो वहाँ का कुछ कंफर्म होता तो मैंने कहा उस हिसाब से आगे का शेड्यूल बनाएंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी हम जा रहे हैं वृद्धाश्रम, आस्था नाम से है, और इधर ही घर के पास खेमे का कुआं है वहाँ पे। तो एक्चुअली मेरा प्लान था कि मैं वहाँ पे अपनी तरफ से लंच या डिनर करवाऊँ, लेकिन जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा भाई मेरी ऐसी इच्छा है, मैं ऐसा करना चाह रही हूँ। तो ही सेड कि आप करवा सकते हैं, लेकिन खाना सिर्फ हमारे यहीं का ही प्रोवाइड होगा, आप बाहर से नहीं ला सकते। क्योंकि अब जैसे कि वृद्धाश्रम है तो यहाँ पे मतलब 90 अबव भी लोग हैं, और कोई डायबिटिक है, कोई हार्ट पेशेंट है, मतलब सबका मतलब कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ रहती है, हेल्थ इश्यूज़। तो उस हिसाब से कि उनका खाना भी फिक्स है, उनकी डाइट फिक्स है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते। आप बाहर से बनवाएंगे कैसा भी तेल या जो भी, मतलब अपन समझ सकते हैं कि भाई उनका क्या कहना भी ठीक है। एक होता है खुद अपने हाथ से बनाए तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कोई नहीं, यार चीज़ सिचुएशन टाइम और सब समझ सकते हैं हम भी। तो फिर बस मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई एक मील का जो भी 70-80 लोग हैं वहाँ पे, तो उनका क्या होगा। तो उस हिसाब से वहाँ पे पेमेंट कर दिया था मैंने। और बहुत ही अच्छा बना हुआ था, मतलब ग्रीनरी, गार्डन, मेंटेनेंस भी अच्छा था, मंदिर था अंदर ही, बिल्डिंग्स काफ़ी अच्छी बनी हुई थी, रूम्स काफ़ी अच्छे थे, हमने पूरा देखा था।
और फिर हम उनका जहाँ किचन था और डाइनिंग एरिया था हम वहाँ चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे हम केक कट करने वाले थे सबके साथ मिलके। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग अलाउ नहीं थे, क्योंकि कोविड को देखते हुए मतलब मम्मी और भाई सब वो लोग बाहर रुक गए थे, और बस मैं और मेरी सिस्टर और पीहू यहाँ अंदर आए थे कि ज़्यादा लोग आप मत जाइए, जो इनको भी जाना है 1-2 लोग जाइए। वैसे हम सब फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, बट स्टिल इनकी गाइडलाइन के हिसाब से चलना ही ठीक रहता है, इनके अगेंस्ट जाने से तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। एंड हाँ, सब लोग मतलब पीयू को देख के इतना खुश हो रहे थे ना यार। होता है मतलब सब लोग अपने परिवार से इतना दूर है, अलग रह रहे हैं, मतलब किसी के परिवार हैं किसी के नहीं है, कोई मजबूरी से है, कोई किसी रीज़न से है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो है, तब वो आज यहाँ ऐसी जगह पे रहने को मजबूर है। तो वो बच्चे को देख के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, और सब चाह रहे थे कि पीयू उनके साथ खेले, बात करे, क्योंकि बच्चे देख के ऑब्वियसली बूढ़े बूढ़े बच्चों में अपना बचपन देखते हैं और उनको देख के खुश हो जाते हैं। पर पीयू पीयू भी थी, बच्ची है, तो वो भी इतने सारे लोगों को देख के घबरा रही थी, सबको देख के डर रही थी कि कहाँ आ गई हूँ मैं। तो चलिए अब करते हैं केक काटने की तैयारी, और केक कट करते हैं सबके साथ मिलकर। कट। बार बार दिल में आए, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। क्या नाम है आपका? Happy birthday to you. Happy birthday. और ये है इनका किचन, काफ़ी बड़ा था, काफ़ी स्पेशियस था, बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे और काफ़ी अच्छा बना हुआ था। क्लीनिंग थी, सफाई से खाना बनता है यहाँ पे। तो बस मैं देखने ही आई थी, मैंने कहा कैसा क्या बन रहा है अभी अंदर। और बस लंच का टाइम हो ही गया था, क्योंकि हम लोग पूछ के आए थे कि एग्जैक्ट लंच का टाइम क्या है। हम उसी टाइम आते हैं ताकि सब लोग खाना खाएंगे और एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, अदरवाइज सब अपने अपने रूम्स में होते हैं या कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा होता है। तो अब बस सबको खाना डालेंगे, परोसेंगे और केक भी कट करके सर्व कर देंगे। मैं कर दूंगी केक तो मैं ही करने वाली हूँ, और खाना जो रोज़ भैया लोग सर्व करते हैं वही कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कौन क्या खाता है और कौन कितना क्या लेता है। तो उस हिसाब से उनको आइडिया है, अपने को तो आइडिया नहीं है। तो अपन केक की मैंने सबसे पूछ के, किन्हीं ने मना किया, किन्हीं कोई ले रहा था कोई नहीं ले रहा था, तो उस हिसाब से पूछ के मैंने सबको सर्व कर दिया था। यार यहाँ पे पीहू भी केक खा रही, इसने भी जिद कर ली कि मुझे भी केक खाना है। और ये जो अंकल है जिन्होंने गले में मास्क पहना हुआ है, इन्होंने मतलब वो बर्थडे वाला गाना गाया था, बहुत ही अच्छा गाया था, इनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। एंड ही इज़ सो लाइवली पर्सन, जो मतलब जो जहाँ है उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। बाकी लोग भी थे ऑब्वियसली, वो बस ये टाइम और ये जगह और ये उम्र अब काट रहे हैं। उनके फेस से ही लग रहा था, वो बहुत डल से लग रहे थे कि बस अब ठीक है, जो बच्ची कुछ चीज़ ज़िंदगी हमें काटनी है। बट ये अंकल देव बहुत ही मस्त थे, और वो अपना जो भी ये टाइम था उसको बहुत ही मज़े से एंजॉय कर रहे थे। मतलब होते हैं यार, हर तरह के लोग होते हैं। तो अब जैसा भी है, इन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैं जहाँ हूँ, जिस हालात में हूँ, बस अब मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ। तो क्यों ना जो दिन ज़िंदगी के 4 बचे हैं तो मैं उससे हंसी खुशी क्यों ना जी लूँ, बजाय मतलब दुखी रहने से। क्योंकि ऑब्वियसली अब यहाँ है तो यहाँ से बाहर तो जा नहीं सकते, यहाँ किसी न किसी रीज़न से ही है। और जब हम जयपुर रहते थे तब हमारी मतलब सेकेंड एनिवर्सरी थी, वेडिंग एनिवर्सरी थी, तब हमने एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर मतलब खाना बंटवाया था ऐसे ही। तो अब होता है यार हमेशा, मतलब क्या होता है ना कि ऐसे इवेंट्स, बर्थडे एनिवर्सरी में इतना बिजी हो जाते हैं ना कुछ प्लान्स बन जाते, तो फिर पूरा दिन उसी में ही निकल जाता है। इस बार क्या था ना कि अमित भी यहाँ नहीं थे, पापा भी नहीं थे, तो कुछ प्लान भी नहीं था। तो मैंने कहा यार कुछ तो करें। फिर ये मुझे मेरी सिस्टर ने सजेस्ट किया, एक्चुअली वो यहाँ पे आ चुकी है, तो उसने मुझे नंबर दिए। मैंने कॉल किया, काफ़ी 5-6 बार कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, उठाया नहीं किसी ने। तो मुझे लगा चलो अब
क्या करे। फिर एक अनाथालय था, मैंने वहाँ भी कॉल ट्राई किया तो वहाँ भी किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन यहाँ से मुझे शाम को वापस कॉल आ गया था। तो फिर यही था कि मैंने कहा एंड मोमेंट पे तो अब मैं क्या कर पाऊँगी, तो फिर मेरा यही था ऑलमोस्ट कि अब तो मना ही करना पड़ेगा या फिर बाद का किसी दिन रख लेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि बाहर का खाना वैसे भी नहीं अलाउ है, हम यहीं का अलाउ करते हैं। तो फिर मैंने कहा फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ऑन द स्पॉट सब कुछ हो ही जाएगा और इनका खाना डेली तो बनता ही है। तो फिर हमने नेक्स्ट डे का प्लान कर दिया और हाँ कर दिया था, डन कर दिया था। तो अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है, अगर अपने कभी बर्थडे एनिवर्सरी या किसी ख़ास दिन के लिए यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं तो आप भी डोनेट कर सकते हैं। तो अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल्स दे दूँगी कि इनका एड्रेस क्या है, क्या फ़ोन नंबर है और कौन है यहाँ के डायरेक्टर या जो भी मैनेजमेंट करते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता दूँगी। यार बर्थडे वगैरह में हम लोग कर देते हैं 4-5 हज़ार की, तो हम लोग डेकोरेशन में ही डाल देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ करने को मिल जाए तो ऑब्वियसली मतलब अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। और अब हम यहाँ पे ऑफिस आ चुके हैं, जो इनका ऑफिस, और यहाँ से मैंने रसीद कटवा ली थी, जो भी इनका खाने का जो भी पेमेंट था, लंच का था। और बस फिर यहाँ से हम लोग घर की ओर निकल चुके थे वापस, और फिर घर जाके हम लोगों ने भी लंच किया। हम लोग लंच करके नहीं आए थे, फटाफट से आ गए थे क्योंकि केक भी लेना था, बीच में से मिठाई भी लेनी थी और सारा कुछ काम था काफ़ी। तो बताना आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में कि हमने बाकी के पूरे दिन बर्थडे में क्या किया, हम लोग शाम को कहाँ गए थे हम लोग। तो उसके लिए अगला व्लॉग भी देखते रहना और वेट करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और पीहू अपने मामा के साथ स्कूटी पे चली गई है।